हे गाइस, वंस अगेन दिस इज आरजे सोनाली और आपने देखा माय एफएम इस बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस वाले टाइम पर लेकर आए हैं एक एजुकेशन सीरीज ऑल इज वेल। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे इंटरनेशनली रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इतने सारे शहरों के इतने सारे स्टूडेंट्स की इतनी सारी क्वेरीज के आंसर्स दिए। बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको डेफिनेटली मिले होंगे। चलिए आज पार्ट 2 इस वीडियो में आगे के सवाल सुनते हैं। विवेक सर, कैसे हैं आप? मेरा नाम अरुण है और मैं कोटा स्टेशन से हूँ। हमारी एक लिसनर है नित्या, जो आजकल बहुत परेशान चल रही हैं। वो बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं कि वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने। तो ऐसे में सर, अगर आप उन्हें थोड़ा गाइड करेंगे तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है? कृष्ण ने बताया भगवद गीता में कौन सी चुननी, जानना चाहते हैं आप? कृष्ण कहते हैं एक होता है स्वधर्म, एक होता है परधर्म। स्वधर्म मतलब आपकी अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हर आदमी का होता है गुण और होता है उसका कर्म। गुण होता है मतलब साइकोलॉजी, कर्म मतलब होता है फिजियोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी और आपकी फिजियोलॉजी मिला के बनाता है आपका साइको फिजिकल नेचर। बोर्ड्स के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है? वो नहीं करनी जिसमें जॉब अच्छी लगती है, वो नहीं करनी केवल आपको जिसमें आपके दोस्त जा रहे हैं, उस स्ट्रीम में नहीं जाना जिधर आपकी गर्लफ्रेंड या जिसको आपने पसंद किया आपकी क्रश वो जा रही है। मैं कह रहा हूँ वो स्ट्रीम चूज करनी है जिसमें आपकी ताकत है, आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। फोकस ऑन द डेप्थ, नॉट ऑन द विड्थ। मेन थिंग पे फोकस करिए, वो आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, उसका लेजर शार्प फोकस आपको जल्दी सफलता देगा। हाय सर, मैं आरजे जस्सी और माय एफएम के एक लिसनर का सवाल है आपके लिए। आरव जैन फ्रॉम चंडीगढ़ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये टाइम बड़ा क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए और इस वक्त टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। हाँ जी जैन साहब, आपने पूछा है चंडीगढ़ से कि आप टाइम कैसे मैनेज करो। टाइम मैनेज करने का नंबर 1 रूल है, टाइम को मैनेज मत करो, प्रायोरिटी को मैनेज करो। प्रायोरिटी का मतलब है दिशा, किधर जाना है, और बाद में आती है दशा, कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है। स्केड्यूल और प्रायोरिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केड्यूल नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी होती है। देखो आप चंडीगढ़ से हो, अब दिल्ली से शुरू करो और चंडीगढ़ जाने के लिए आपने गाड़ी चालू करी। अब अगर जाना था आपको चंडीगढ़, लेकिन आप निकल पड़े जयपुर। नो मैटर हाउ फास्ट यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर ड्राइविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। इन फैक्ट यू विल रीच एट अ रॉन्ग डेस्टिनेशन इवन फास्टर। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या आपको टाइम मैनेज करना है? पहले तो क्या करो, अपने बहुत सारे कामों को कम कर दो। लिमिटेड काम करने हैं, वो वाले काम करने हैं जो सबसे बड़ी ग्रोथ देते हैं। उसको बोलते हैं विल्फ परेटो का 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं? सारे काम नहीं करने। बुद्धिमान आदमी लिमिटेड काम करता है। आपको टाइम मैनेज करना है। आजकल देखो एग्जाम के दौरान बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी ले जाते हैं, उतना ज्यादा ग्रेटिफाइंग नहीं होते, उनको छोड़ छोड़ के बाहर निकालो। मालूम है आपको जैक मा चाइना का क्या बोलता है? मेरी सफलता का कारण ही यही है कि मैं बहुत कम काम करता हूं, खाली वही करता हूं जिनसे सबसे बड़ी ग्रोथ आती हो। तो टाइम मैनेज करने के लिए बहुत सारे काम अपने स्केड्यूल में से डिलीट करो, केवल उन पे फोकस करो जहां आपको सबसे बड़ी ग्रोथ मिलती हो। दिशा ठीक करो, दिशा। अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना तो चंडीगढ़ की तरफ जाओ। ऐसा ना हो गलती से जयपुर की तरफ जा रहे हो और बहुत तेज चला रहे हो। भाई मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, आगे का बम्पर पीछे फिट कर दिया गाड़ी में, जैसे जो गाड़ी बनाते हैं ना, और पीछे का बम्पर आगे फिट कर दिया। अब बहुत जल्दी जल्दी फिट कर रहा है। अरे जल्दी जल्दी फिट करने का, टाइम मैनेज करने का, 1 घंटे में मैंने 100 बम्पर फिट कर दिए, देखो कितना टाइम मैनेज किया। अरे गलत फिट किया आपने। टाइम मैनेज करने के लिए आपको पहले सही काम करना है, बाद में सही ढंग से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब काम कम करो, ज्यादा काम नहीं करने, वो वाले काम करने जिनसे बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हाय विवेक सर, भोपाल से मैं हूँ आरजे टीना और हमें जो सवाल आया है वो है शिखा का, जो कह रही हैं कि पढ़ाई कर रही हैं लेकिन रिजल्ट्स जो हैं मनमाफिक नहीं मिल रहा है। वो हर एक सब्जेक्ट रिवाइज करती हैं लेकिन नंबर्स जो हैं उनमें वो पढ़ाई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो आप जिस तरीके से बिजनेसमैन्स को फ्रेमवर्क देते हैं तो उन्हें भी उनकी पढ़ाई के लिए कोई फ्रेमवर्क दीजिए। हाँ जी शिखा जी फ्रॉम भोपाल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा। बहुत मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिलता। वैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, आजकल वो भी यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तू इतनी मेहनत करती है लेकिन तुझे इतना लाभ मिलता नहीं है, तो तेरी ये पूजा करानी पड़ेगी। वैसे पूजा आप कराइए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा जिससे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मेरी स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से हैं, बात समझिए। एक है मंथली स्ट्रैटेजी और दूसरी है डेली स्ट्रैटेजी। मंथली स्ट्रैटेजी क्या है? थोड़ी ब्रॉड बेस्ड है। इस महीने में 5 में से कौन से एक सब्जेक्ट को मैं पूरा पकड़ने वाली हूं। सारे सब्जेक्ट पे आप काम करते हैं, बड़ा रिजल्ट किसी में नहीं मिलता। हमेशा एक सब्जेक्ट को उठा लीजिए,
कंप्लीट फोकस, और बाकी चारों सब्जेक्ट आराम से साथ साथ चलाएंगे। जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आ रहे हैं वहीं आएगी सबसे बड़ी ग्रोथ। जहां आप सबसे नीचे हैं वहीं सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। 3 चीजें उठा लीजिए। मैं अभी कहाँ हूं, जाना कहाँ है, कैसे जाऊंगी। क्या अर्थ हुआ? अभी कहाँ हूं? अभी मैं केमिस्ट्री में 100 में से 30 नंबर पे हूं। जाना कहाँ है? इस महीने के एंड तक मुझको 100 में से 80 नंबर चाहिए। ओके, तो यानी कि 50 नंबर की जर्नी है, मुझको 30 से 80 पे जाना है। ये 50 नंबर मुझको कैसे मिलेंगे, कैसे जाओगे में अब आती है मेरी डेली स्ट्रैटेजी। डेली स्ट्रैटेजी में अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, 8 AM टू 2 PM। ये पहला हिस्सा है। इस पूरे हिस्से में मैं केवल केमिस्ट्री को फोकस करने वाली हूं। फिर 2 PM टू 8 PM ये दूसरा हिस्सा है। इसमें मैं बाकी 4 सब्जेक्ट को संभालूंगी। मैंने भी यही किया था। जिस सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा मैथमेटिक्स में तकलीफ आ रहा था तो मैंने सारा फोकस मैथमेटिक्स में डाला, बाकी 4 साथ साथ चलाए। क्योंकि आपको, हमारे देश की पढ़ाई ऐसी है कि 5 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने जरूरी हैं। जिसमें सबसे ज्यादा वीक चल रहे हो उसको सुबह सुबह निपटा लो। सबसे कठिन काम को सबसे पहले कर लो, क्योंकि आपकी सुबह एनर्जी हाई होती है, शाम तक एनर्जी लो होने लग जाती है। इजी काम आप फिर भी शाम तक कर लोगे। दिन को बनाया 2 हिस्से में। पहले आपने पूरी मंथली स्ट्रैटेजी, फिर आपकी डेली स्ट्रैटेजी स्टेप 2, और डेली स्ट्रैटेजी में 8 AM टू 2 PM मेन थिंग, 2 PM टू 8 PM मल्टीपल थिंग। इस तरह आपका दिन इफेक्टिव होगा और वो सब्जेक्ट पूरा ढंग से उसका रिजल्ट आ जाएगा। 4 इजी वाले तो आसान होते हैं, वो तो वैसे भी कर लेंगे आप। हेलो विवेक सर, अहमदाबाद से मैं हूँ आरजे अर्चना, और अहमदाबाद से काजल एक सवाल पूछना चाहती है। वो पूछना चाहती है, क्या हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा श्लोक है जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके और उन्हें स्टडीज में मदद मिले? हे काजल बहन, केम छो? अहमदाबाद से पावरफुल मोटिवेशनल श्लोक। बच्चों को पढ़ाई में अगर मोटिवेट करना है तो मैं आपको दूंगा उपदेशामृत ग्रंथ से एक पावरफुल श्लोक बाय श्रीला रूपक गोस्वामी। क्या कहते हैं? उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृते षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्धति। ये 6 बातें हैं मोटा मोटा इसमें। पहला क्या है? उत्साह। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या है? अगर एंथुजियाज्म यानी उत्साह नहीं है तो आपकी गाड़ी के पहिए में हवा नहीं है। बिना हवा का पहिया कितना दूर लेके जाएगा? गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। आगे बढ़ने के लिए पहले चाहिए एंथुजियाज्म। लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं, उसको कैसा है? ये थोड़ा आगे बढ़ के आपको लगा रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ये तुरंत मिल जाना चाहिए, नहीं, आपको चाहिए डिटर्मिनेशन। चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो अगर बच्चा पढ़ाई में तेज करना है ना, तो उनको ये 6 बातें बतानी पड़ेगी आपको। उसका एंथुजियाज्म भी रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी रहना चाहिए। हो सकता है फिर भी रिजल्ट ना आए तो तीसरा वर्ड पेशेंस। नहीं रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, पेशेंस आएगा। मैं उत्साह, निश्चय, धैर्य तीनों के साथ चलने वाला हूं। रिजल्ट फिर भी नहीं आया, अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं? उनके पप्पा कहते हैं ना, आपके मन का तो अच्छा, आपके मन का नहीं तो और भी अच्छा, टेंशन मत लो। रिजल्ट नहीं आया, पेशेंस। 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल विस्फोटक है, एग्रेसिव है। क्या आपको एनर्जी, उत्साह भी चाहिए, डिटर्मिनेशन लंबे समय के लिए चाहिए। रिजल्ट नहीं मिला तो पेशेंस। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दोनों पुरानी वाली कंटिन्यू करूंगा। उत्साह और निश्चय जो है ना, एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, पेशेंस के साथ कंटिन्यू करूंगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे 2 बातें और उनके साथ जोड़ो, जो आपके वाले सब्जेक्ट में जिसमें आप कमजोर हो, उसमें तेज हो, उसके साथ बैठ के पढ़ो। और उसका साथ छोड़ दो जो थोड़ा शकुनी मंत्रा टाइप है ना आपकी क्लास में, पढ़ाई में मन लगता नहीं उसका, वो बैठ करके इंस्टाग्राम पे लगा रहता है। और आजकल वो टिकटॉक पे खूब वीडियो बनाता है, बैठ के गाना गाना गा के ऐसा ऐसा नाचता रहता है सारा दिन। उसको थोड़ा छोड़ो, उसको एग्जाम के बाद फिर उसके साथ वीडियो बनाना। तुम्हारा वीडियो उससे ज्यादा अच्छा होएगा। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो विनर कॉन्फिडेंस होएगा। उसको भी वीडियो बनाने दो, उसके फॉलोअर 100 फालतू हो जाएंगे, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा दुनिया फॉलो करेगी। बता रहा हूं, अभी इस श्लोक को फॉलो करो, पढ़ाई में अपने आप मजा आएगा। हेलो विवेक सर, नागपुर से मैं हूँ आरजे निकेता, और माय एफएम के एक लिसनर अजय का सवाल है कि कंपटीशन और रिलेशन, स्टडीज, इन सब से बहुत डिप्रेशन आता है, तो इस डिप्रेशन का क्या इलाज है? अजय नागपुर से बोल रहे हो, मेरे को ऑरेंज की बर्फी वहां बहुत पसंद है। अगर आंसर पसंद आए तो बर्फी खिलाना, मुझको मिलने आऊंगा आपसे। आपके साथ में 3 समस्या। पहला है आपके रिलेशन से आता है डिप्रेशन, दूसरा कभी कभी एजुकेशन से आता है डिप्रेशन, और तीसरा कभी कभी कंपटीशन के कारण आ जाता है डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन से बाहर आना हो तो 3 स्टेप का फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के मैं आगे बढ़ता नहीं, मेरा फॉर्मूला सुनो ध्यान से। 3 स्टेप। स्टेप 1, जो माइंड में है ना डिप्रेशन तो किधर होता है? माइंड में होता है। माइंड से बाहर निकालना है तो पहले लेफ्ट साइड में लिखो मेंटल डिफिकल्टी, राइट साइड में लिखो फिजिकल पॉसिबिलिटी।
यानी कि मेंटल डिफिकल्टी के अगेंस्ट क्या पॉसिबिलिटी है। हर डिफिकल्टी में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी छुपी हुई है दोस्त, मेरी बात को याद रखना। उसमें से ढूंढो पॉसिबिलिटी ढूंढो। कम ऑन, क्या ढूंढो? पॉसिबिलिटी ढूंढो। उसके बाद स्टेप 2, अब ये जो आपकी फिजिकल पॉसिबिलिटी है, इसमें आप 3 स्टेप का एक एक्शन प्लान लिख लो। मैं करूंगा क्या है जी, यानी कि मतलब क्या है, अब आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन का मतलब क्या है? एक्शन लेना है। मेंटल डिफिकल्टी को अपने को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में एक्शन क्या लेने वाला हूं? आलस मत करना है एक्शन लेने में, आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। मेरी बात नहीं समझ में आई? आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। आलस्य में दरिद्रता का वास है। खड़े हो जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता, उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मेरी बात सुनो, एक्शन लेना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? 3 बातें सुनो। जब लोगे एक्शन बदल जाएगा परसेप्शन। मेरी बात दोबारा सुनो, जब लोगे इमोशन बदल जाएगा इमोशन। कम ऑन, ध्यान से सुनो, जब बदलेगी फिजियोलॉजी बदल जाएगी साइकोलॉजी। इसलिए एक्शन लेना। डिप्रेशन से बाहर तब तक नहीं आ सकते जब तक कमरे के अंदर बैठे रहोगे, बाहर नहीं आ पाओगे। एक्शन लो। क्या लो? एक्शन। और उसके बाद तीसरा स्टेप, एसोसिएशन। कम ऑन, क्या? एसोसिएशन। कौन आपकी मदद कर सकता है? उसका नाम लिखना जरा। इस टेंशन में बाहर आने से कौन आपकी मदद कर सकता है? टीचर कर सकता है, कोई दूसरा वाला दोस्त कर सकता है, वो जिसके ब्रेकअप के कारण टेंशन हुआ ना, एक कोई नई अच्छी भी तो सहेली होगी ना, सिंसियर, जो आपकी मदद कर सके, आपको थोड़ा शोल्डर दे, आपको सपोर्ट करे। उससे मिलो ना, उससे बात करो, रिश्ता नए बनाओ, नए रिश्ते डेवलप करो। कुछ अच्छे साधु संत जो भी डिवाइन मेंटालिटी के लोग भी होंगे आपके आसपास, वो अच्छे जो इंस्पिरेशन दे सकते हैं। देखिए एक बात बताऊं, टायर्ड क्यों? क्योंकि आप इंस्पायर्ड नहीं हो। व्हेन यू आर इंस्पायर्ड यू आर नेवर टायर्ड। फाइंड आउट दोज इंस्पिरेशनल पीपल अराउंड यू जो आपको इंस्पायर्ड महसूस करें, उन्हीं के वीडियोस देखो। कभी कभी अच्छा लगे तो मेरे भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। पर एसोसिएशन, कम ऑन लाउडली, क्या? एसोसिएशन। मेरे को बचपन में टीचर बोली, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। क्या गोल्डन स्टेटमेंट है, जबरदस्त है। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। आपके आसपास आजकल कौन कौन है? मैं बता दूंगा आपका भविष्य कैसा होने वाला है। बिकॉज यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। कौन 5 लोग आपके आसपास है? ढूंढो। तो 3 स्टेप हो गए जी। पहले माइंड से निकाल के उसको पेपर पे लिखना है। उसके बाद मैं क्या लूंगा? एक्शन स्टेप 2, और एसोसिएशन, कौन मेरी मदद करने वाला है। इन 3 स्टेप को अगर ध्यान से सुनो, इसको लिख लेना। ये खाली एफएम पे नहीं बोल रहा हूं आपके लिए, ये जिंदगी भर का मैसेज है। अगर ये 3 स्टेप फॉलो किया, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्पीड बढ़ेगी, मिल्खा सिंह से तेज भागोगे। हैं जी, मैं भी खड़ा हो रहा हूं, वो एनर्जी बढ़ गई है, बाउंस बैक करोगे। व्हेन यू हैव अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप back to bounce back.